Hey guys, welcome back to my channel Coding for Beginners by न्यूटन स्कूल। न्यूटन स्कूल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत ₹0 फी टिल प्लेसमेंट। और ये हमारी वेबसाइट है newtonschool.co। ये सारी कंपनीज हैं जो लिंक्ड है न्यूटन स्कूल के साथ, हमारे टाई अप्स हैं इनके साथ। और ये एक बहुत अच्छा फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स का सितंबर बैच है जो ओपन है। 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद अगर आपका 5 लाख और अबव का पैकेज लगता है तभी हम पैसे लेंगे, वरना उससे कम की जॉब लगती है या नहीं लगती है तो वी वांट चार्ज यू ए सिंगल पेनी। और हमारे कोडिंग कॉन्टेस्ट भी हो रहा है, उसकी बहुत अच्छा है, वो फ्री में रजिस्ट्रेशन है, कर दीजिएगा। मैं रजिस्ट्रेशन लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और डेडिकेटेड वीडियोस भी, फोर्थ कमिंग वीडियोस जो होंगी मेरी उनमें बनाऊंगा मैं। ये 3 हमारे डोमेन्स हैं सॉफ्टवेयर फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए, फॉर वुमेन और फॉर वर्किंग प्रोफेशनल MS का। इसकी डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना दी है, वो बस मैं 1-2 दिन में पब्लिश कर दूंगा कि हाउ यू कैन परस्यू एन MS विदाउट लीविंग योर करेंट जॉब फ्रॉम MIA यूनिवर्सिटी स्पेन विद इन जस्ट 1 ईयर में आप कर सकते हैं वो। तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये, देख लीजिएगा। इसके सारे जो गूगल फॉर्म के लिंक हैं और कैसे मैं डिस्काउंट दिलवाऊंगा 15,000 का, वो कूपन कोड, एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ गो थ्रू इट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे लॉगिन करते हैं और एरेस के बारे में जो मैंने सारी थियोरेटिकल चीज़ें कल बता दी थी, आज कोडिंग करेंगे उसकी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज आई डोंट नो वाई, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से अभी न्यूटन स्कूल का जो कंपाइलर है वो ओपन नहीं हो पा रहा है। तो ये कोडिंग ग्राउंड का मैंने गूगल पे लिख दिया। आप लिखेंगे ऑनलाइन कंपाइलर गूगल पे, इंटेलिजे भी यूज़ कर सकता था मैं, बट पता नहीं आप सबके पास इंटेलिजे हो या नहीं, तो इसलिए ऑनलाइन कंपाइलर ही यूज़ कर रहा हूँ मैं। आप गूगल पे डालेंगे ऑनलाइन जावा कंपाइलर, देयर विल बी सेवरल लिंक्स, तो किसी भी एक पे आप क्लिक कर लें। ऑनलाइन GDB हो गया, बहुत सारे हैं, गीक्स फॉर गीक का है वो, इट डजेंट मैटर। वो मैंने फर्स्ट वाली लिंक पे क्लिक करा था तो ये ओपन हो गया। पहले एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं ठीक से चल रहा है या नहीं। और ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है, ये देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, इसका मतलब ठीक है, ये पहले से ही रिटर्न था ये। तो हमारा क्या चल रहा है, एरे। ये मैं मिटा देता हूँ। लाइक आपको एक टास्क करना है कि 100 लोगों का आपको डेटा लेना है। यू हैव टू टेक डेटा ऑफ 100 पीपल। अब ये डेटा कुछ भी हो सकता है, लाइक वोटर ID कार्ड बन रहा है तो इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या एज हो सकती है, और इट कुड बी एनीथिंग। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है कि आप जितने भी लोग हैं उतने डिफरेंट वेरिएबल्स बनाएं, 100 डिफरेंट वेरिएबल्स बनाएं और फिर उसमें लें इंट A B C D E F G H I J K इतने सारे। और दूसरा है आपके पास एक मेथड कि आप एक 100 साइज की एरे बना दें, मेक एन एरे ऑफ 100 साइज, और फिर उसमें स्टोर कर दें जो भी करना है। तो कौन सा मेथड आप चूज़ करेंगे? मैं तो सेकंड वाला करूँगा क्योंकि ये ऑप्टिमल है। और इन कंप्यूटर साइंस इट्स नॉट अबाउट सॉल्यूशन, इट्स ऑल अबाउट सॉल्यूशन इन एन ऑप्टिमल वे सो दैट मिनिमम स्पेस एंड टाइम विल गेट रिक्वायर्ड। तो सेकंड वाला है। अब एरेज कैसे बनती हैं, आइए मैंने प्रेजेंटेशन इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं, मिनिमाइज का ऑप्शन होगा। हाँ, अब ये ज़्यादा साफ दिख रहा होगा आप लोग को। आइए प्रेजेंटेशन जो मैंने बनाई है वो उस पर एक बार आपको दिखाता हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर कैसे डिक्लेयर करते हैं, फिर इस पर बताऊँगा। ये देखिएगा, डिक्लेरेशन एंड साइज एलोकेशन ऑफ एरे। तो डेटा टाइप और फिर ये बिग ब्रैकेट ओपन क्लोज, एरे नेम इक्वल, नहीं है शायद मैंने दूसरी स्लाइड खोल दी है, ये भी एक है तरीका वैसे, प्रीवियस वाली लगाना है यार ज़रा। हाँ ये है, जैसे डिक्लेरेशन एंड साइज एलोकेशन। तो डेटा टाइप ये कैपिटल बिग ब्रैकेट ओपन क्लोज, एरे नेम इक्वल न्यू डेटा टाइप, फिर बिग ब्रैकेट के अंदर साइज सेमीकोलन इन दी एंड में। तो एग्जाम्पल ऐसे जैसे इंट और ये ब्रैकेट और एरे का नाम मैंने एर ले लिया है, ARR इक्वल न्यू इंट और 5 साइज है। तो जब मैंने इतना कर दिया तो इसका मतलब जो हमारी रैम मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसमें स्टोर हो गया एक 5 साइज की एरे। ये मैंने एक ब्लॉक बनाया मेमोरी का,
5 साइज का देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ 4 लिखा है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा, वो भी समझाता हूँ 4 क्यों लिखा है। 5 ब्लॉक है, 1 × 4 बाइट लेता है, तो 5 × 4 20 बाइट मेमोरी हमारी रिजर्व हो गई है कंटीजियस मैनर में। कंटीजियस नॉन कंटीजियस क्या होता है बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 1 से स्टार्ट नहीं होती, 0 से स्टार्ट होती है, तो 4 तक जा रहा है तो इसका 5 है साइज, क्योंकि 0 भी काउंट हो रहा है। 0 1 2 3 4 कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, तो इतना हो गया, ये एक तरीका हो गया डिक्लेयर करने का। आइए इसका हैंड्स ऑन करके दिखाता हूँ पहले। लाइक क्या बोला था मैंने, इंट बिग ब्रैकेट ओपन और क्लोज एरे नेम मान लीजिए एर हो गया इक्वल न्यू इंट, फिर बिग ब्रैकेट ओपन क्लोज और साइज 5 ले लीजिए। 100 भी ले सकता हूँ मैं, बट अभी 5 से समझते हैं, बेसिक से समझा रहा हूँ बिल्कुल। तो इसका मतलब हो गया कि 5 साइज की एरे स्टोर हो गई है हमारे सिस्टम में। ठीक है, अब हम इसकी अलग अलग वैल्यूज़ डाल देते हैं, लाइक एर 0 इंडेक्स यानी फर्स्ट पोजीशन, इस पे हम लिख देते हैं एज ही ले रहे हैं, मान लीजिए लोगों की 24 ले ली किसी की, और फिर ऐसे ही इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मैं काम करता हूँ, फिर चेंज कर दूँगा वैल्यू, कंट्रोल C कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V, और यहाँ पे 0 1 2 3 and 4। ठीक है, ये वैल्यूज़ चेंज कर देता हूँ मैं, 44 ले लेता हूँ, यहाँ पे 80 ले लेता हूँ, यहाँ 65 ले लेता हूँ, और यहाँ 18 ले लेता हूँ। तो ये पाँचों जो उसके ब्लॉक थे उनमें मेमोरी एलोकेशन भी हो गया है, एक्स वो भी हो गया, मतलब एलिमेंट भी चले गए हैं। मेमोरी एलोकेशन तो फर्स्ट लाइन में ही हो गया था 5 साइज का। अब एक्सेस करते हैं, एक्सेस कैसे करेंगे यार, सिंपल system.out.print लगा दें। अरे यार इंटेलिजे नहीं यूज़ कर रहा हूँ भाई मैं, जो एस आउट इंटेलिजे में ये चीज़ बड़ी अच्छी, एस आउट लिख देना, साउट SOUT, एंटर मार दे, पूरा system.out.println नो ब्रैकेट आ जाता है। तो खैर system.out.println, और यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख दूँ एर 3, तो हमारा ये वाला जो है 65 वाला जो है वो प्रिंट हो जाना चाहिए। एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको, काफ़ी टाइम लग रहा है यार, बहुत स्लो इनका कंपाइलर है। सो गाइस एज यू कैन सी हमारा 65 जो है प्रिंट हो गया। काफ़ी टाइम लग रहा था, मुझे लगा शायद नई वेबसाइट है तो कंपाइलिंग में थोड़ा टाइम लगे, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट, यार क्या होगा, नेट की स्पीड भी अच्छी है, 70-80 MBPS है मेरी। फिर देखा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था खैर वो होते ही हो गया। तो ये देखिए 65 ही था ना हमारा, हाँ एरे 3 पे 65 था। अब कोई और वैल्यू प्रिंट करा के देखते हैं, एर 4 पे, यानी ये जो 5th वाला है 18 आना चाहिए, देखते हैं आता है या नहीं। ये देखिएगा 18 भी आ गया है। अच्छा मैं कोई ऐसी वैल्यू एक्सेस करने की कोशिश करूँ जो है ही नहीं, जैसे मान लीजिए 10 डाल दूँ मैं, 10 तो यहाँ है ही नहीं, तो क्या होगा, मतलब एरर देगा या रन हो जाएगा, कुछ डिस्प्ले नहीं करेगा। ये बहुत छोटे क्वेश्चन लगते हैं बट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं एरर आने के, ना आने के, एक्सेप्शन आने के, वो सब पॉसिबल वैल्यूज़ हमें देखनी है। अगर मैं कुछ चूक जाऊँ तो आप खुद अपनी तरफ से एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। वो तब होगा जब आप मेरे लेक्चर के बाद कुछ ज़रा अपनी उंगलियों को कश देंगे 1-आध घंटे के लिए, तो वो आपके लिए ही इवेंचुअली बेनिफिशियल होगा इंटरव्यू में। मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा अगर आप बहुत मेहनत करके बहुत बड़े जावा डेवलपर बन जाएं और बहुत अच्छी सैलरी हो जाए आपकी। तो आपके ही बेनिफिट के लिए कहता हूँ, प्लीज़ फॉलो कर लिया करें एडवाइस। अब जैसे मैंने 10 डाला, यहाँ इसको एग्जीक्यूट करूँ अगर मैं, ये देखिए एरर आ गया है कि भाई वो कह रहे हैं क्या कर रहे हो तुम, मतलब 5 साइज़ है टोटल, तुम 11वां एलिमेंट, मतलब कुछ दिमाग से पैदल हो क्या। मैं नहीं कह रहा, ये जावा का इनका कंपाइलर कह रहा है, जो भी वेबसाइट है ये। तो या फिर इधर तो मैं 3 ही रहने दूँ और इधर मैं 4 की जगह मान लीजिए 6 लिख दूँ, जो है ही नहीं 7th एलिमेंट। तो ये देगा कुछ या एरर देगा, फिर एरर दे रहा है।
उसको हम वो कह रहे हैं भाई जब 7th पोजीशन मैक्सिमम 5 पोजीशन है, तुम ये क्या कर रहे हो 7th पोजीशन में, कैसे कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो। तो ये भी हम नहीं कर सकते। क्या हम ओवर राइट कर सकते हैं, जैसे एयर 4 हमने 18 लिखा है, मैं एक और एयर 4 बनाऊं और उसको मैं लिख दूं 99, तो अब ये नई वैल्यू ओवर राइट हो जाएगी। जी हाँ, तो अब अगर मैं एयर 4 प्रिंट कराऊंगा तो वो न्यू वैल्यू प्रिंट होगी। ये देखिए अब हमारा 99 प्रिंट हो गया। ये तो एक मेथड हो गया गाइस, ठीक है, डिक्लेयर करने का एरेस का। इसको थोड़ा छोटा कर दूं मैं, कहाँ से होगा, तुम माइनस हो जाओ, हाँ अब ठीक है ना। ये एक तरीका हो गया एरे डिक्लेयर करने का। एक दूसरा तरीका ही मैंने आपको बताया था पहले, इसको मल्टी लाइन कॉमेंट कर देता हूँ मैं। ये मल्टी लाइन कॉमेंट कर दिया मैंने इसको। दूसरा तरीका ये है कि इंट एयर, वही एयर नेम आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल, इतना लिख दिया मैंने, इंट स्क्वायर ब्रैकेट एयर इक्वल, और फिर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करे मैंने, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखने लाइक 20, 45 इंटीजर वैल्यू। ऑब्वियसली यहाँ भी इंटीजर वैल्यू, वरना एरर आ जाएगा, क्योंकि इंट की एरे बनाई थी ना। 45, 67, 78, 89, 90, ये 5-6 एलिमेंट बना दिए मैंने, ठीक है। ये भी एक तरीका है। डेटा टाइप एरे नेम और ये वाले बिग ब्रैकेट इक्वल कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट। इसमें आपका एरे का डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, मेमोरी एलोकेशन, तीनों चीज़ मात्र एक लाइन में हो जाएंगी। लिखना आपको बहुत कम पड़ेगा, जैसे इसमें एक एक एलिमेंट को असाइन करना था, इसमें ऐसा कुछ नहीं। और साइज भी अपने आप, जितने आप एलिमेंट डालेंगे उतना जावा कंपाइलर बैकएंड से सेट कर देगा, आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझको तो ये तरीका अच्छा लगता है, पहला वाला भी बुरा नहीं है। जैसी भी हमारी प्रोग्राम की नीड होगी उस हिसाब से हम रिएक्ट करके वो मेथड यूज़ करेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सेकंड वाला ही करेंगे और बहुत कुछ टाइम पे फर्स्ट वाला भी करेंगे। तो ये भी एक हो गया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँ, या कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कौन पूरा लिख के system.out.println एयर बिग ब्रैकेट ओपन क्लोज 4 सेमीकोलन, मैं तो नहीं लिख रहा उतना। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो 0, 1, 2, 3, 4 पे है 89, 89 हमारा प्रिंट हो जाना चाहिए। आइए देखते हैं सब सही चल रहा है या कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। ये देखिए गाइस, कोई गड़बड़ नहीं करी, हालांकि पता नहीं क्यों मेरे दिल में लग रहा था शायद कोई गड़बड़ हो गई है, एरर आएगा बट 89 हमारा प्रिंट हो गया है, एज यू कैन सी हेयर। ऐसे ही मान लीजिए मैं यहाँ पे 0 अगर करूँ तो 0 मतलब फर्स्ट वाला 20 हमारा प्रिंट हो जाना चाहिए। आइए देखते हैं 20 हो रहा है या नहीं प्रिंट। ताड़ा, ये हमारा देखिए 20 भी प्रिंट हो गया है गाइस। तो ये थे कुछ बेसिक एग्जाम्पल हाउ टू डिक्लेयर, डिफाइन, असाइन वैल्यू, मेमोरी लोकेशन एंड ऑल एरेस के, और फिर कैसे उस एक एलिमेंट को प्रिंट कराते हैं, कैसे एरे बनाते हैं, कैसे उसमें एलिमेंट डालते हैं। 2 तरीके बताए मैंने और फिर दोनों की एक्सेसिबिलिटी भी बताई। आज के लिए इतना काफ़ी है, आप भी बनाइए ज़रा, अलग अलग नाम की एरे बनाइए, अलग अलग साइज़ की बनाइए, उनके एक्सेस करिए, अलग अलग एलिमेंट्स डालिए उसमें, इंट के अलावा किसी और चीज़ की एरे बनाइए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, बहुत ज़्यादा नहीं खींच रहा मैं, कम कम करके पढ़ा रहा हूँ ताकि दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।